दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोस्त अब दुश्मन हो चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी साथ मिलकर बीजेपी से टक्कर लेते थे, लेकिन अब खुद एक दूसरे के खिलाफ जमकर शब्द बाण चला रहे हैं। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की नाक में दम कर रखा है। एक के बाद एक मुद्दे इस चुनाव को दिलचस्प बनाते जा रहे हैं। पूर्वांचल वोट पर छिड़ी बहस के बाद अब जाट आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में शामिल हो गया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल पर पलटवार करती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी और आप दोनों को ही घेरती हुई दिख रही है। देखिए, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय अरविंद केजरीवाल को गाली देने का। देश और दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल के कामों की तारीफ होती है। बेहतरीन स्कूल बनाए, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, 24 घंटे बिजली पानी दिया, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर किया, पारदर्शी सिस्टम को बनाया। अंग्रेजों के समय से लेके अभी तक जो सुविधाएं अफसरों को और नेताओं की मिलती थी, अरविंद केजरीवाल ने वो सुविधाएं आम आदमी को दी। अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, गरीब का राशन घर पे पहुंचाने की योजना बनाई, ऑनलाइन सारी चीजें दी। परंतु बीजेपी ने इनके 7 सांसद होते हुए भी डीडीए को अपंग बना दिया। कोई लैंड पुलिंग पॉलिसी, पूरे दिल्ली प्रदेश के किसान आज परेशान है कि उनकी भूमि पे एक ईंट वो लगा नहीं सकते। डीडीए ने चारों तरफ से पिछले 15 साल से एक लैंड पुलिंग पॉलिसी लेके आ रही है और आज तक एक ब्लॉक कहीं पे नहीं बनवाया। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक आपदा की तरह टूट पड़े हैं। दिल्ली वालों को लूटना, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मतलब एक तरह से निगल जाना, और हर विभाग में जिस तरह से उन्होंने चोरी और लोगों को धोखा देने का काम किया है, तो ये दिल्ली के लिए एक आपदा ही है। और वो खुद, क्योंकि आपदा के सुल्तान हैं, आजम हैं, और जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की है, तो दिल्ली तो अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। और दिल्ली ने ये ठान लिया कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इसलिए एक शीश महल, जो उनके सपनों का, उनके भ्रष्टाचार का जीता जागता एक म्यूजियम है, उसके ऊपर एक गाना लॉन्च किया है कि इस शीश महल में करोड़ों रुपए का खर्चा, अरविंद केजरीवाल तुम्हें बताना होगा आया कहाँ से, वो पैसा आया कहाँ से। ये तो हम ही लोग उठा रहे हैं। जैसे ये बात निकली थी, सबसे पहले हम ही ने कहा था कि 10 साल आप कहाँ थे और 10 साल क्यों नहीं आपने जाट रिजर्वेशन दी। और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी पे भी अप्लाई करती है ना भाई, ये भी तो संसद में थे, यही उठा लेते। दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से, किसी समाज से कोई लेना देना नहीं। उनको तभी सब समाज समुदाय आ जाते हैं जब चुनाव आते हैं और उनको लगता है कि उनके वोट के लिए कुछ खास करने की जरूरत है। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग। कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महा कवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।